नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अगर कोशिश करें तो असंभव को संभव कर पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जेवीटी अध्यापिका अनुवाला ने, जो जिला कांगड़ा के विकासखंड फतेहपुर के प्राथमिक पाठशाला खेहर में बतौर जेवीटी शिक्षक सेवारत थे। गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लग जाने के कारण गरीब परिवारों से संबंधित छात्र ज्यादातर प्रभावित हुए, जिसका मुख्य कारण था 4G मोबाइल फोन ऑनलाइन शिक्षा, जिसे अशिक्षित अभिभावक अपने बच्चों को देने में असमर्थ हैं। लेकिन प्रदेश में एक ऐसी अध्यापिका भी है जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखकर अभिभावकों को विश्वास में लेकर घर घर जाकर बच्चों की शिक्षा जारी रखने में अहम भूमिका निभाई है। यही नहीं, इस प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या मात्र 23 ही रह गई थी। लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान अध्यापिका ने प्राइवेट स्कूलों के छात्रों की एडमिशन करवाकर स्कूल में 41 छात्र तक संख्या वृद्धि कर दी है। लिहाजा पहले तो घर घर जाकर एक टीम बनाकर, जिसमें स्कूल कमेटी की प्रधान, मिड डे मील इंचार्ज तथा पीएन के साथ बच्चों को शिक्षा देना आरंभ किया। लेकिन बाद में स्कूल के पास ही एक घर में सभी बच्चों की क्लास लगाना शुरू किया गया है। यही नहीं, अपने खर्चे पर बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाकर कोरोना प्रोटोकॉल की सारी औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। बता दें कि सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या कम होने के कारण कई स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग तथा प्रशासन को ऐसे अध्यापकों को सम्मानित करना चाहिए जो अपनी सेवाएं देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों का वर्चस्व बना रहेगा। इससे अध्यापक वर्ग भी प्रेरित होगा और अपना दायित्व प्रमुखता से निभाने में अग्रसर रहेगा। तो सर, ये जो लॉकडाउन के दौरान हमने बच्चों का ये जो पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, इसमें सबसे पहले हमें दिक्कतें आती थी, क्योंकि पेरेंट्स को जो ऑनलाइन काम मिलता था और कईयों के पास फ़ोन भी नहीं थे, तो इनको जो काम मिलता था उससे जो पेरेंट्स हैं सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये बार बार फ़ोन करते थे कि मतलब बच्चों को समझ नहीं आता, या बच्चे हमें भी समझ नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम इनमें ये है कि ये बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। क्या कारण था कि स्कूल में ना हो के बच्चों को अपने घर में पढ़ाया? सर, स्कूल में तो फिर बच्चों की परमिशन नहीं है ना स्कूल आने की, तो फिर हमने यही डिसीजन लिया कि अगर घर घर जाके बच्चे पढ़ाने, 3-4 जगह शेड्यूल बनाना, फिर एक दिन एक घर में जाएं, फिर दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे चौथे ऐसे, तो फिर हाँ जी, घर घर भी जाते रहे बच्चे। तभी स्ट्रेंथ बढ़ी हमारी। पहले 23 बच्चे थे हमारे, अब 42 बच्चे हो गए हैं। तो ये है कि और भी मतलब जो प्राइवेट स्कूलों के भी हैं पेरेंट्स, वो भी मतलब योगदान दे रहे हैं साथ में, कि उन्होंने भी बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के मेरे स्कूल में मतलब मेरे पास भेजे हैं पढ़ने के लिए। बाकी सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह मेरे बैग में ही रहते थे, वो भी जब भी बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि पहले तो उनके पास होते नहीं थे, तो मैं ही लगवाती थी जाके। और फिर सैनिटाइजर, हाथ वगैरह सब, डिस्टेंस का भी हमने पूरा ख्याल रखा। पर मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी सरकार स्कीम्स वगैरह दे रही हैं, वो हम उसका फ़ायदा उठाएं और ये गरीब बच्चे भी उसका फ़ायदा लें। आपका जो स्कूल है उसकी मतलब पैरामीटर बाल है काफ़ी टूटी हुई है, क्या मतलब ये क्यों नहीं बनाई है, इसका क्या? हाँ जी सर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब भी ये मतलब चलाया था बच्चों को पढ़ाने का, तो यहाँ पे 23 बच्चे थे, तो नर्सरी का एक भी बच्चा नहीं था। एक बार बीआरसी ने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका नर्सरी तो बंद हो जानी है, आपके तो बच्चे नहीं हैं। तो तब बड़ा प्रभाव था लॉकडाउन का, न इसका कोरोना का। तो फिर मैंने क्या किया कि लोगों के घरों में गई, तो लोगों ने मुझे ये बोला कि छोटे बच्चे हैं, बाउंड्री बाल नहीं है आपके स्कूल में, तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर मैंने कुछ मतलब आदमियों को लगा के यहाँ पे बाड़ वगैरह लगवाई हमारे गांव में कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल रहे हैं। नर्सरी की क्लासेस वो ऑनलाइन इन्होंने क्लासेस बिठाई, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। हम भी चाहते थे कि इंग्लिश स्कूल में डालें, पर जब शिक्षा हमें सरकारी स्कूलों में मिल रही है, फिर हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा योगदान और मैम का योगदान हमारे लिए बना रहे, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि मैम जो ये बेड़ा उठाया है हमारे स्कूल के प्रति, वो और टीचर्स और स्कूल भी उठाए तो बहुत अच्छी बात है। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।